तेरी वीरता ही तेरी पहचान है। हर दिल की धड़कन है तू, तिरंगे की शान है। तेरी बहादुरी को दे डरने लगा अब शमशान है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे शहीदों के बलिदान की, हमारे साहस भरे इतिहास की ये कहानी है मेरी, ये कहानी है एनडीए की। एक सुर है, एक रंग है, एक कलम है तिरंगा, जान अपनी थाम के रखना। रंग बसंती जले एनडीए ये हीर तराशे, देश के हीरों निकले यहाँ से। सरफरोशी ली मशाले, हाथों में सुरपोशा। अमर रहे तेरा नाम, भारत माँ तुझे सलाम। भारतीय सैन्य इतिहास को आकार देने का बहुमूल्य काम नेशनल डिफेंस एकेडमी ने पिछले 75 सालों में किया है। 75 साल का यह सफर किसी भी काल्पनिक शौर्य कथा से कम नहीं है। इस मुकाम तक पहुंचना अपने आप में ही एक बड़े गर्व की बात है। एनडीए के तराशे जाने के बाद आज भारत के चुनिंदा नौजवान एक आम नवयुवक से एक वीर योद्धा ऑफिसर के रूप में देश सेवा कार्य से जुड़ चुके हैं। चाहे युद्ध का क्षेत्र हो, खेल का मैदान या फिर अंतरिक्ष और विज्ञान, इन सभी में एनडीए के काबिल कैडेट्स ने सफलता हासिल करके इतिहास रचा है। दूसरे महायुद्ध के पश्चात यह साबित हो चुका था कि जंग जीतने के लिए तीनों सेनाओं का एकजुट होना अनिवार्य है। और इसी सोच के कारण मेरा यानी द नेशनल डिफेंस एकेडमी का जन्म हुआ। 2 मई 1945 को भारत के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सर क्लॉड जे ऑकिनलेक की अध्यक्षता में एक कमेटी स्थापित की गई। उस वक्त के लिए एनडीए जैसी ज्वाइंट ट्रेनिंग एकेडमी बनाने की कल्पना अपने आप में ही बहुत अनोखी थी। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेरी स्थापना का बीड़ा उठाया और साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भी देश के विकास और सुरक्षा के लिए एकेडमी के Our Navy and our Air Force draw their men from all parts of the country and are symbols of unity and homogeneity. I wish all of us can imbibe that spirit. फलस्वरूप एकेडमी से सटे हुए महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में एक स्थायी मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी स्थापित करने का काम शुरू हो गया। मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए योग्य टेरेन और लोहेगांव में एयरबेस की मौजूदगी को देखते हुए खड़गवासला में यह एकेडमी बनाने का फैसला लिया गया। साथ ही यह तय किया गया कि जब तक खड़गवासला में एनडीए तैयार नहीं हो जाता, तब तक देहरादून के क्लेमेंट टाउन में ज्वाइंट सर्विसेज विंग के रूप में एक अस्थायी ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। मई 1954 में पंडित नेहरू की तरफ से पार्लियामेंट में घोषणा कर दी गई कि एनडीए में कदे 155 से खड़गवासला में शुरू कर दी जाएगी। इस विंग के तत्कालीन कमांडेंट मेजर जनरल हबीबुल्ला तक पहुंचाया गया। मेजर जनरल हबीबुल्ला और चीफ इंजीनियर मैस्करानस ने एकजुट होकर बुल्ला हॉल की स्थापना हुई। ये मोरारजी देसाई द्वारा मेरा यानी एनडीए का उद्घाटन किया गया। मेरे पहले कमांडेंट थे एक जाने माने और सम्मानित सेना अधिकारी मेजर जनरल महादेव सिंह, जिन्होंने देहरादून में ज्वाइंट सर्विसेज विंग में अपनी पोस्ट का कार्यभार संभाला था। सीना चौड़ा कर
कैडेट्स की हौसला अफजाई के लिए उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे। पहले ही कोर्स के मेरे 3 कैडेट्स थल सेना के जनरल SF रॉड्रिक्स, नौसेना के एडमिरल L रामदास और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल NC सूरी ने सेना के तीनों अंगों का नेतृत्व संभालकर यह साबित कर दिया कि मुझे स्थापित करने का निर्णय बिल्कुल सही था। नाम, नमक, निशान हर एक फौजी संगठन की पहचान होती है। ऑलिव ग्रीन, नेवी का प्रशियन ब्लू और एयरफोर्स का स्काई ब्लू। सेना के तीनों अंगों के इन रंगों को जब बहादुरी और बलिदान के लाल रंग से मिलाया जाता है तब बनता है मरून रंग, जो आज NDA की पहचान है। मेरी दूसरी पहचान है मेरा प्रतीक चिन्ह। इंडियन आर्मी के बेमिसाल साहस को दर्शाती हुई 2 तलवारें, नेवी के मजबूत विश्वास को दर्शाता एंकर और एयरफोर्स के बुलंद इरादों को दर्शाता हुआ जोशीला बाल। इन चिन्हों का सुझाव खुद देश की आवाम का था, जिसे एक कंपटीशन द्वारा चुना गया। सबसे ऊपर हमारे देश का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, जिसके नीचे लिखा गया मेरा यानी NDA का आदर्श, सर्विस बिफोर सेल्फ, जिसे बाद में बदलकर सेवा परमो धर्म कर दिया गया और इस तरह बना नेशनल डिफेंस एकेडमी का प्रतीक चिन्ह। आज आप ये नजारा जिस भव्य इमारत पर देख रहे हैं, ये है सूडान ब्लॉक। इस सूडान ब्लॉक की कहानी भी काफी दिलचस्प है। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सूडान की मुक्ति में जिन भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उनकी याद में एक युद्ध स्मारक बनाने के लिए सूडान सरकार ने भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो को 1 लाख पाउंड का उपहार सौंपा। NDA के निर्माण की लागत के लिए इस उपहार का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इन पैसों की बदौलत जो स्मारक को आर्मी की फील्ड गन का आकार दिया गया है। इस तरह तीनों स्मारक अपने विशेष आकार के चलते तीनों सेनाओं की NDA में हट ऑफ रिमेम्बरेंस नाम से एक और स्मारक बनाया गया है। यह स्मारक भारत के उन वीरों की आहुति को प्रणाम करता है जिन्होंने देश सुरक्षा कार्य में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इस स्मारक को बनाने के लिए 10वें से 17वें कोर्स के कैडेट्स ने जनवरी 1956 से मई 19 NDA में कैडेट के दिन की शुरुआत होती है सुबह 6:10 पर। हर स्क्वाड्रन के जूनियर कैडेट अपने साथियों के लिए एक इंसानी अलार्म का काम करते हैं। Pay attention, Apache Kingdom. Good morning, Apache Kingdom. Rise and shine, Apache Kingdom. Rise and shine, Apache Kingdom. इसके बाद सब कैडेट्स स्क्वाड्रन परेड ग्राउंड पर इकट्ठा होकर NDA ऑनर कोड को दोहराते हैं। ये ऑनर कोड एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो कई सालों से be loyalists. I will not lie, cheat, or steal, nor will I mislead or deceive anyone. I undertake to faithfully live up to the करने वाला कड़ा अभ्यास होता है और ये ट्रेनिंग देने का जिम्मा होता है कुछ खास इंस्ट्रक्टर्स का, जिन्हें ड्रिल उस्ताद कहा जाता है। क्षेत्रपाल परेड ग्राउंड में हर कैडेट एक फॉर्मेशन में मार्च करना भी सीखता है, जो सैन्य
से जीत हासिल करने के लिए अग्रसर हो। ये भी अकेले इस मुकाम को कैडेट अंतिम पद पार करके हासिल करता है। कांप उठी ये धरती जैसे हुआ हो तांडव रणीय मन में। युद्ध काल का समय था खड़ा जैसे कठिन फौलाद हो। गूंजे चार दिशाओं में इस भूमि की तुम औलाद हो गया अभिषेक रक्त से चढ़ा इस माटी को श्रृंगार। अनुभव टॉप कैप्चर करने का जैसे ही दुश्मन की तरफ वो बढ़ने लगे, मानो चारों ओर से बमबारी और गोलियों की बौछार होने लगी हो। कैप्टन मनोज पांडे को दुश्मन को मार गिराने का आदेश मिला। अपने एक सेक्शन को दाहिने तरफ दुश्मन का सफाया करने भेजते हुए खुद बाईं तरफ से 4 दुश्मन की पोस्ट उड़ाने के लिए वो निकल पड़े। हवा की तरह बहती हुई गोलियों की परवाह किए बिना पहले और दूसरे बंकर को पल भर में ध्वस्त कर दिया। दुश्मन की तीसरी पोस्ट पर जाते हुए कंधों और पैरों में गोली लगने के बाद भी निडर होकर आगे बढ़ते रहे। अंतिम पोस्ट में ग्रेनेड फेंककर उन्होंने विजय हासिल की। अपनी खुद की सुरक्षा की परवाह किए बिना इस अदम्य साहस और वीरता के लिए भारत सरकार की ओर से उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर संतोष कुमार गुप्ता को सम्मानित किया। 1971 भारत पाक युद्ध में देखने को मिला वायुसेना के विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम का शौर्य, जो पहले भी महावीर चक्र से सम्मानित थे। 16th स्क्वाड्रन कैनबरा की कमान संभाले हुए 5 और 7 दिसंबर 1971 को उनके नेतृत्व में मियावाली और मोंटगोमरी के रेलवे मार्शलिंग यार्ड का हवाई हमला उल्लेखनीय है। कठिन समय में भी धैर्य और साहस का परिचय देने, अपने मिशन को अंजाम देने और उनके महावीर चक्र से दूसरी बार सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के किसी भी वायुसेना ऑफिसर के लिए यह अब तक का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। सारे जहां से अच्छा, इन शब्दों में भारत का वर्णन करने वाले यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा एनडीए के ही कैडेट रह चुके हैं। यूएसएसआर के यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में 18 महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद राकेश शर्मा को स्पेस में जाने का मौका मिला। विंग कमांडर राकेश शर्मा की वीरता और देश सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से नवाजा है। पिछले 75 सालों में मेरे कैडेट्स की रिकॉर्ड इस देश के और अकेडमी के इतिहास में दर्ज किया है। कहते हैं असली फौजी वही होता है प्रदान किया गया। में गोल्डन जुबली मेरे और मेरे कैडेट्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और इस मौके पर मुझे तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर कृष्णकांत के हाथों फर्स्ट डे कवर जारी होने का सौभाग्य मिला। देखते ही देखते कब 75 साल निकल गए पता ही नहीं चला। समय के पहिए के साथ साथ चलते हुए 2 बटालियन से शुरू होकर आज 5 बटालियन तक का सफर तय करना
सेना में पढ़ाई की अहमियत को देखते हुए बीटेक का शुरू होना, मॉडर्न आज इस मुकाम पर खड़े होकर मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले समय में भी मेरा हर कैडेट देश सेवा में और कीर्तिमान